ए वलियों के वली मौला तागी, साहिबे जूदो करम में हाशमी, आप है नूरे मुजस्सम या जवाद, आपसे हमको मिली है जिंदगी। आप हैं या ज़करिया का हशम, आपके कांधों पे है हक का अलम, बचपने में इल्म यूं जारी हुआ, तोड़ डाला जिसमें बातिल का भरम, कम सिनी में मालिके खुलके नबी, वारिसे हिल में हसन रूहे अली, मिसले मुसारे साप में सब मिटा डाली जहल की तीरगी, आपकी है कुन्नियत इब्ने रज़ा, और लक़ब बाबुल मुराद है आपका, खल्क की हाजत रवाई के लिए है खुला दर आपका सुबह मसा। ऐ वजीर फजल इब्न साहल, सब काम कैसे जा रहे हैं? अली इब्न मूसा की क्या खबर है? वो अभी भी निशापुर में है जनाब। हमारी तवक्को के बरक्स निशापुर में अवाम, यहाँ तक कि उल्मा ने भी जबरदस्त इस्तकबाल किया और सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरा हुक्म है कि जल्द से जल्द उन्हें मर्व ले जाया जाए। और उसके बाद? आगे हमें सख्त मसाइल का सामना है इब्न साहल। अरबों और अब्बासियों को वरगलाया जाए। उनसे हमने बहुत जख्म खाए जनाब अली। वो दोबारा सर उठाने लगे हैं, जल्दी कुछ करना होगा उनका। तुम अपने भाई को खत लिखो और कहो कि इराक में जिन अलवियों का असीर किया है उन्हें मर्व भेज दें, और खिलाफत मुंतकिल होने के इन अय्याम में बगदाद के अब्बासियों से होशियार रहे। जो आपका हुक्म जनाब अली। अच्छा तो ये बात है, अली इब्ने मूसा हमारी नजरों से बचकर लोगों को अपनी इमामत की दावत दे रहे हैं। हम उनको खिलाफत में अपना शरीक बनाएंगे ताकि वो लोगों को हमारी खिलाफत के लिए आमादा करें और हमारी खिलाफत का एतराफ करें। इस तरह उनके चाहने वालों को भी ये मालूम हो जाए कि वो वैसे नहीं जैसा कि लोग उन्हें समझते हैं, और खिलाफत के हकदार हम हैं, वो नहीं। मेरे भाई हसन, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मामून ने कई सिमत से हमें अपनी चालों का शिकार बना रखा है। उसने ऐलान किया और वो चाहता है कि खिलाफत अली इब्न मूसा के हवाले कर दे। उन्हें इसीलिए हिजाज से मर्व लाया जा रहा है। उसने हुक्म दिया है कि जिन अलवियों को इराक में असीर करके रखा गया है उन्हें बगदाद भेजा जाए। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि उसका ये अमल बहुत पेचीदा और फरेबकाराना है। इससे अब्बासियों का गुस्सा भड़क जाएगा और वो बगावत पर भी उतर सकते हैं। ये अब्बासियों और अलवियों का आपसी मामला है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा कि मामून की चाल और जाल में न फंसें, बल्कि उसे हम अपने जाल में फंसाएं। अपने हदफ को मद्देनजर रखो। ऐसा न हो कि वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए हमें बलि का बकरा बना दे और अपना मकसद हासिल कर ले। इसलिए खबरदार, ऐसे न बनना कि खलीफा के दुश्मन बन जाओ और वापसी का कोई रास्ता न बचे, और ना इतने सीधे बनो कि मामून हमसे मुआवजा करने की हिम्मत करे जब हम दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। बस इस बात का तुम्हें खास ख्याल रखना है कि मेरी लिखी हुई हर बात को अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लो, और इंशाअल्लाह हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे।
عجیب دیوانہ شخص ہے یہ نیا خلیفہ، جیسے اسے آگ سے کھیلنے کا شوق ہو۔ مشکل سے عراق کا ماحول ٹھیک ہوا ہے، اب یہ دوبارہ بگاڑنا چاہتا ہے۔ علویوں کی بغاوت میں قریب تھا کہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کتنے لوگوں کو تحت دیخ کیا گیا، واقعی بڑی حیرت کی بات ہے۔ پھر سے وہی سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ خدا نہ کرے اگر عباسی دوبارہ بغاوت پر اتر آئے تو اس 1000 رنگوں والے اس بغداد کا کیا ہوگا؟ نہیں معلوم یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہے۔ کوئی زبردست تدبیر نکالنی ہوگی۔ بھائی نے بھی کچھ نہیں بتایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب مجھے ہی کوئی اچھی تدبیر سوچنی ہوگی۔ بھلائی اسی میں ہے کہ فتنہ بپا ہونے سے پہلے اسے روکا جائے۔ کتنے منحوس ہے میرے لیے دن کہ اپنے ناکام بیٹے کے سوگ میں بیٹھی ہوں، جسے ابن مراجل کے حکم پر نہ جانے کتنے بار کر کے خنجر سے مارا گیا۔ میری خوشیوں کے ایام کو غموں میں بدل دیا اور گھر میں صفے ماتم بچھا دیا اور مجھے ماتم کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں تو بس ایک چلتے پھرتے لاش کی طرح بن کے رہ گئی ہوں۔ کاش جسم بھی مر گیا ہوتا۔ یہ زندگی جو مسلسل زخم کھلائی جا رہی ہے، آتش غم میں جل رہی ہے اور پرسوز آہوں میں بدل گئی ہے۔ ہاں، لیکن اب جب کہ ابن مراجل اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہا ہے تو پھر میں اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاؤں؟ بغداد میں آگ لگا دوں گی میں۔ مولا امام رضا نے بیماری کی وجہ سے آبادان میں کچھ دن قیام کیا۔ اس کے بعد بے بیان سے ہوتے ہوئے تبس اور پھر وہاں سے نیشا پور پہنچے۔ نیشا پور میں میرے مولا کو تقریباً 4 مہینے روکا گیا، وہ شہر جہاں اس زمانے کے بزرگ اور علماء رہتے تھے۔ ان ایام میں علماء اور عوام امام کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئی اور آہستہ آہستہ امام کی قیام گاہ سماج کے مختلف طبقات کے لیے آواز گاہ بن گئی، خاص کر جب انہوں نے امام کی کرامات کو دیکھا۔ جس وقت امام نیشا پور سے نکل رہے تھے، زراں رازی، محمد ابن اسلم توسی، اسحاق ابن راہوی جیسے شہر کے بزرگ علماء نے امام سے ایک حدیث سنانے کا تقاضا کیا۔ امام نے فرمایا، میرے والد موسیٰ کاظم نے اپنے والد جعفر صادق، انہوں نے اپنے والد محمد باقر، انہوں نے اپنے والد زین العابدین، انہوں نے اپنے والد حسین شہید کربلا، انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب، اور انہوں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس کا اقرار کرے وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو بھی اس قلعہ میں آ گیا جہنم سے امان میں ہے۔ پھر امام نے فرمایا، قلعہ میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ کیا خبر ہے رجا؟ علی ابن موسیٰ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں نے کچھ حیرت انگیز چیزیں دیکھی۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا تو سب آ کر بیٹھ جاتے، بزرگ و شرفا بھی، خادم و ماتحت بھی۔ میں نے ان سے کہا، سب ایک دسترخوان پر؟ انہوں نے فرمایا، ابن ضحاک، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر برتری نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اور کیا دیکھا بتاؤ۔ ایک بار ہم بیابان میں تھے، نماز کا وقت آ پہنچا۔ میں نے ان سے کہا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، مولا پانی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک چٹان پر ہاتھ پھیرا، اس سے پانی ابلنے لگا۔ ہم نے اس سے وضو کیا اور پیا بھی۔
मश्क भी भर ली। वो पूरा दिन रोजे में होते और इबादत करते थे। मैंने रुए जमीन पर उन जैसा कोई नहीं देखा मेरे आका। उनके बारे में किसी से बात ना करना रजा। मैं खुद उनके बारे में लोगों से बात करूंगा। वो इस जमाने के सबसे अजीम इंसान है। खुदा का दुरूद व सलाम हो आप पर। सलाम व दुरूद हो खलीफा पर। मैं आपकी खिदमत में इस वक्त इसलिए आया कि आपका खैर मकदम कर सकूं और तन्हाई में कुछ गुफ्तगू कर सकूं। रैयान बिन सल्त मेरे बेहतरीन भाइयों में से हैं। खलीफा आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहते हैं, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए मेरे मौला। ठीक है, घर ही में रहिए। गुफ्तगू के बाद हम इल्मी मुबाहिसे को आगे बढ़ाएंगे। जैसा आपका हुक्म मेरे मौला। ऐ फर्जंद रसूल खुदा, यकीनन आप सबसे बेहतरीन हैं। ऐ हारून के बेटे, जिस बारे में तू सोच रहा है मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। इबादत और तालीम और ताल्लुम के लिए ये बेहतरीन मौका है मेरे लिए। मैं पुराने जख्मों पर मरहम लगाना चाहता हूं। खिलाफत के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है। मैं आपका वजीर बन जाऊंगा, ठीक इसी तरह जिस तरह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की खिदमत में थे। ऐसा कभी नहीं होगा हारून के बेटे। मैं हरगिज तुम्हारे कामों में मुदाखलत नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे उमूर में शरीक होऊंगा। अब तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है उसे छोड़ो और इस काम के लिए इसरार मत करो। क्या तुम वही जुमला मेरी जुबान से भी सुनना चाहते हो जो मेरे बाबा ने तुम्हारे बाप से फिदक के सिलसिले से फरमाया था? तैयार हो जाइए और जिसमें हम मसलिहत समझते हैं उसे कबूल कर लीजिए। तुम्हारे सरदार ने इब्ने ज़हाक को क्यों नहीं भेजा? इस दफा तुम क्यों आए हो? हाँ, मुझे भी ये तवक्को नहीं थी। खलीफा दोबारा रजा को ही भेजना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मालूम अचानक खलीफा ने मुझे बुलवाया। मैं उनके पास हैरान और परेशान हाजिर हुआ। जानना चाह रहा था कि आखिर बात क्या है। इब्नुर रज़ा, क्या करूं आपके साथ, क्या करूं? मुझे मालूम है कि आप जानते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जी मेरे आका। रजा इब्ने ज़हाक की कोई खैर खबर है? जब से इब्ने साल का कत्ल हुआ है वो घर से बाहर नहीं निकले। उसके पास जाओ और कहो कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने तुम्हें याद किया है। जो हुक्म मेरे आका। बेवकूफ इंसान, कैसा जमाना आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने रिश्तेदार फजल के कत्ल में मुझे कसूरवार समझ रहा है? खैर जो भी हो, उसे साजिश में मेरी मदद करना ही होगी। इसके लिए फरार की कोई राह नहीं छोड़ूंगा। सलाम हो खलीफा मुस्लिमीन पर। सलाम हो रजा इब्ने ज़हाक पर। आओ मेरे पास बैठो। मैं आपके पास बैठूं? मैं इसके लायक कहां? क्यों लायक नहीं हो ए रजा? हमारा खुदा भी एक है और बाप भी। याद है ये किसने कहा था? हाँ, मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने। उस वक्त में जब उनके साथ मदीने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्फ का सफर कर रहा था। हाँ, खुदा उन पर रहमत नाजिल करे। उनके जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्यों नहीं, आप मेरे हुजूर हैं और मैं आपका फर्माबरदार। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे खुशी से कबूल करोगे। अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर।
आप बस हुक्म कीजिए। मैं चाहता हूं कि तुम मदीना मुनव्वरा जाओ रजा। खैरियत तो है, मदीने में क्या हुआ है? रजा, ये काम तुम ही अंजाम दे सकते हो। बस आप हुक्म कीजिए। फिलहाल अपना काम करो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक कारवां तैयार करो और उसके साथ मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाओ। वहां मोहम्मद बिन अली इब्ने मूसा रजा से मुलाकात करना और मेरा सलाम कहना, और कहना कि बगदाद में आपके चचा मामून आपके मुंतजिर हैं। नहीं, मैं हरगिज मदीने नहीं जाऊंगा, चाहे कत्ल क्यों न कर दें। चाहे कत्ल ही क्यों न कर दिया जाए। शाबाश। रजा, क्या तुम उसका हुक्म नहीं मानोगे? हाँ, मैं हुक्म नहीं मानूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? वो खलीफा है, तुम्हें उसकी अताअत करनी है। तुमने उसकी बैत की है और तुम उसकी हुकूमत के एक अहम रुकन हो। ऐ अबू खालिद के बेटे, मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम इल्जाम लगा रहे हो। नहीं, मैं तो खुद एहतियात कर रहा हूं कि मैं फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत का सबब न बनूं। क्या सच कह रहे हो? खुदा की कसम, जब से इमाम रजा को मदीना से खुरासान लाया हूं, एहसास गुनाह हो रहा है। लेकिन अफसोस, अब पछताने का क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। रजा इब्ने ज़हाक इब्न रजा को बगदाद हाजिर करने में मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वो मुझे गलत समझ रहा है। इब्ने ज़हाक, तुझे अपनी आखिरत का डर है। तूने आखिरत को अपनी दुनिया के बदले नहीं बेचा। तूने अपनी दुनिया को छोटा समझा। लेकिन यह खिलाफत इसी दुनिया पर टिकी हुई है, इसे तो चलाना ही होगा। मुझे उससे ये काम डरा धमका कर या लालच देकर कराना होगा। तेरी आखिरत खरीद लूंगा या तेरी दुनिया तबाह कर दूंगा। तुम मेरे खास आदमी हो, इसलिए तुम्हें ऐसे शख्स के पास भेज रहा हूं जो मेरा बहुत ही खास है। तुम्हारा उसके साथ रवैया क्या होगा? मैं उसका गुलाम और खिदमतगार रहूंगा। आखिर वो है कौन मेरे आका? मेरा दामाद मोहम्मद बिन अली रजा। ये मेरा खत है। उनके साथ उनके घर वालों और खादिमों में से जो भी साथ आना चाहे आ सकता है। तुम्हें जितने सिपाही चाहिए ले जाओ और जितना हो सके उनका एहतराम करो। जैसा आपका हुक्म हो। मेरे महल के नजदीक एक महल में उनके ठहरने का बेहतरीन इंतजाम किया जाए। जी ठीक है मेरे आका। रसूल खुदा की कब्र की जियारत तुम्हें मुबारक है यासिर। मैं आपकी तवील उम्र के लिए मस्जिद पैगंबर में दुआ करूंगा। तुम्हारे साथ कुछ लिबास और अम्बाल भेजूंगा, जिसे मस्जिद नबवी के मजाविरों में तकसीम कर देना। मैं समझ गया मेरे आका। तुम्हें क्या हुआ रजा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देख रहा हूं मामून से दूर होते जा रहे हो। उसके रवैये ने तुम्हें शक में डाल दिया है। ऐसा नहीं है। तुम उसके साथी थे, लेकिन फिर अचानक उससे दूर हो गए। हुजूर, इस दोस्ती से दूरी बेहतर है। वाय हो तुम पर, घर वालों का ही ख्याल कर लेते। तुम्हारे भाई फजल के साथ जो कुछ हुआ, खुदा उस पर रहमत नाजिल करे। तुमने उससे इबरत नहीं ली। बताओ क्या बात है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो इत्तिफाक जो इमाम रजा और मोहम्मद इब्ने जाफर के साथ पेश आया, या अलीवी जवान मोहम्मद इब्ने जैद के साथ आया, या जो हरसमा इब्ने आयान या उनकी बेटी हातिम के साथ पेश आया, क्या तुम्हारे लिए इबरत का बाइस नहीं है?
بہت پہلے سے میں فضل کو سمجھا رہا تھا. جو حادثہ برامکی کے ساتھ پیش آیا اس کی طرف بھی اسے توجہ دلائی. کہا بھی تھا اس خلیفہ کے ساتھ نہ رہو. اقتدار کی ہوس میں اس نے اپنے بھائی پر بھی رحم نہیں کیا. افسوس کی بات ہے. اور جو حادثہ امام کے ساتھ پیش آیا؟ اس نے اپنا پلو جھاڑا اور گریہ کرتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ امام کی قبر پر 3 دن تک رہا. نمک اور روٹی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. اور تمہارے بھائی کے قاتلوں کو مار دیا، ارسما کو بھی مار دیا، اور اس کے بعد فضل پر الزام لگایا کہ امور خلافت میں اس نے جھوٹ بولا ہے اور بغاوت کا سبب بنا ہے. دیکھیں حضور، مامون نے سبھی کو تخت خلافت کو بچانے کے لیے قتل کروا دیا، اور اسی طرح امام رضا کو بھی، جو خدا والے تھے. انہیں تخت و خلافت اور حاکم و سلطان سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ خود خلیفہ ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ولی عہدی کے لیے انہیں مجبور کر رہے تھے. مجھے امام کے پاس بھیجا تھا، اور میں وہاں امام کے کرامات اور معجزات دیکھ کر حیران اور پریشان تھا. میں نے اس بات سے مامون کو بھی آگاہ کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ فضل و کرامات کے اس پیکر کو نقصان پہنچا سکتا ہے. مامون کو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں سے کوئی نقصان نہیں ہے. امام کے مقام اور ان کی منزلت ظاہر ہو جانے کے بعد تو اسے خدا کے سامنے امام سے شرم آنی چاہیے تھی. تو یہ بات ہے. اس لیے میں نے اسے دور رہنا ہی بہتر سمجھا. اگر میرا آنا آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں واپس چلا جاتا ہوں. رجا ابن زحاک، مملکت کے امور میں تمہاری تدبیر اور آگاہی سے اچھی طرح واقف ہوں، اور ہم رشتہ دار بھی ہیں، اس لیے تم سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا. خدا تمہیں خیر و برکت عطا کرے. آخر تمہیں ہوا کیا ہے میرے بھائی عبداللہ؟ یہ تمہارے چہرے پہ کیسی پریشانی ہے؟ یہ پریشانی یاسر کی وجہ سے ہے. کہیں امام رضا کی داستان پھر سے نہ دہرائی جائے. ہاں، اسے مامون نے بھیجا ہے. کیا اس کی امام جواد سے ملاقات ہوئی، یا اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی پیش رفت ہوئی؟ تم نے یہ بات امام کو بتائی؟ بتایا تھا انہیں. تو پھر میرے بھائی اس کے جواب میں امام نے کیا فرمایا؟ میں نے انہیں کہا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، مگر یہ بات قبول نہیں کی انہوں نے. وہ خوفزدہ تھے. امام نے فرمایا، ڈرو مت، میں اس کی امان میں ہوں. اللہ اکبر! کیا انہوں نے ایسا کہا؟ جی بالکل. اب میرے دل کو کچھ سکون ملا ہے. ابو جعفر سب جانتے ہیں میں صبح سویرے ہی ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا. مامون کا خط آیا ہے، مجھے بغداد بلایا ہے. یہ عیار و مکار خلیفہ آخر آپ سے چاہتا کیا ہے؟ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے. اے میرے مولا، میرے بھتیجے، میرے سید و سردار، اس نے آپ کے بابا اور آپ کے چچاؤں کو ایک کے بعد ایک زہر دے کر انہیں شہید کیا تھا، تو کیا اس کے باوجود آپ پیشکش قبول کریں گے؟ آپ میرے لیے پریشان ہیں چچا جان؟ میرے مولا، میں آپ کے لیے پریشان نہ ہوں تو اور کس کے لیے پریشان ہوں؟ میرے مولا دیکھیے، میری تو اب عمر ہو چکی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہو. خدا آپ کو طویل عمر عنایت کرے چچا جان. جس طرح آپ نے مجھے دیکھا، میرے فرزند کا بھی دیدار کریں گے. افسوس صد افسوس مولا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ خدا کے نیک بندے دنیا سے جاتے رہیں اور میں انہیں اپنے سامنے جاتا دیکھوں. ہم خدا کی جانب سے اس کی امانت کے امین ہیں، وہ امانت جسے پہاڑوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. خدا نے ہمیں اس امانت کو حمل کرنے کے لیے انتخاب کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیں؟ خدا کی پناہ میرے پیارے بھتیجے، میرے عزیز، میں کس طرح آپ کے بغیر اس دل کو سنبھالوں؟ خدا کی قسم میں تنگ آ چکا ہوں اس طرح کی خبروں سے. روز ایک نئی خبر ملتی ہے اپنے عزیزوں کے قتل کی. چچا جان، آپ پریشان نہ ہو، میں جلد ہی آپ کے پاس لوٹ آؤں گا. خدا کی قسم، میرے جد
रसूल अल्लाह का मदीना ज़मीन पर मेरी सबसे महबूब जगह है, और जौ की रोटी जो मैं यहाँ खाता हूँ वो मेरे लिए दुनिया की तमाम लज्जतों से लजीज तर है। लेकिन जान लीजिए कि मौत सबको आनी है। खुदा खैर व आफियत से आपको हमारे पास वापस लाए। खुदाया, तेरी बारगाह में दस्त बादुआ है कि तू मालिके कायनात है और हर शय पर कादिर है, और जो तू चाहता है वो हो जाता है। और मेरे माबूद, हम तेरे आखिरी पैगंबर रहमत के वसीले से तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। बस उनके और उनके अहले बैत के सदक़े में हमारी हाजतों को कबूल फरमा। हमारा हाल प्यास से बुरा हुआ जा रहा है और हमारी सवारियां भी प्यास से बेहाल हैं। परवरदिगार हमें सैराब करे इंशाअल्लाह। ऐ मेरे माबूद, तेरा शुक्र है। खुदाया, रंजो गम और बीमारी और थकन को हमसे दूर फरमा। परवरदिगार, हलाल रोज़ी को हमारी ग़िज़ा करार दे। परवरदिगार, जो रिज़्क़ तूने हमारे लिए मुशख़्ख़स कर रखा है उसे आसान कर दे। हमारे मुक़द्दरात को आसान और काबिल तहम्मुल करार दे और उन्हें गुनाहों से पाको पाकीज़ा करार दे। मज़ालिम और आलूदगियों से हमें दूर रख। परवरदिगार, हमारे नसीब के रिज़्क़ को तय्यब व ताहिर करार दे। ऐसी ग़िज़ा जो हराम और गंदगी से पाक हो। हमें ऐसी हलाल रोज़ी इनायत फरमा जो किसी भी नजासत और बीमारी से आलूदा ना हो। ऐ वो खुदा जो ज़ाहिर का भी इल्म रखता है और बातिन से आगाह है। ऐ वो कि जिसने नेकियों को अपने बंदों पर तमाम कर दिया। ऐ वो जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और हर शय से आगाह और जानने वाला है। इस घर का इंतखाब आपके लिए किया गया है। जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है। ये अमीरुल मोमिनीन के महलों में से एक महल है। यहाँ तमाम सहूलतें मौजूद हैं। आपके लिए खादिम और निगहबान भी मौजूद रहेंगे। यहाँ मेहमानों की मेज़बानी के लिए भी जगह है, यहाँ तक कि नमाज खाना और वुज़ू खाना भी, और औरतों के लिए पर्दे का एहतमाम भी है। हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत हो। खुदा तुम्हें इसका अजर अता करे। क्या हमारे आने जाने या मेहमानों की ज़याफ़त के लिए कोई रुकावट तो नहीं? खुदा की पनाह मेरे आका, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। आपकी हिफाजत के लिए निगहबान मौजूद हैं।
निगहबानों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, खुदा हमारा मुहाफिज है। मैं जानता हूँ मेरे आका, लेकिन आप जानते हैं कि बगदाद में सरफिरे और जाहिल लोग ज़्यादा हैं और आप जैसी शख्सियत के लिए मुहाफिज की ज़रूरत है। नहीं, हाँ, एक रहनुमा की ज़रूरत होगी। दुरुस्त फरमाया आपने। बगदाद वाकई एक बहुत बड़ा शहर है जो दजला नदी के दोनों तरफ वाक़ है। अलबत्ता ये कुछ छोटे छोटे शहरों से मिलकर बना है जिनमें कर्ख और रसूफा ज़्यादा मशहूर हैं। आप जिसको चाहें अपना रहनुमा बना सकते हैं। मैं बनूंगा आपका रहनुमा मेरे मौला। सलाम हो आप पर और आपके आबा व अजदाद पर, मेरे दिल में पाए जाने वाली मोहब्बत और शौक के बराबर। सलाम हो तुम पर और तुम्हारे दोस्तों पर। ए अबुल कासिम, भाइयों का दीदार मेरे लिए बाइस सुरूर और बसीरत का जरिया है, अगरचे कम ही क्यों ना हो। बड़ी बेसब्री से आपकी ज़ियारत का मुंतज़िर था। आफरीन तुम जैसे रहनुमाओं पर हमारे पास ही। लेकिन मौला, इतनी रात में कहाँ? आप थके हुए होंगे। आप काफ़ी तवील सफ़र तय करके आए हैं, आप आराम करें। कोई बात नहीं यासिर, तुम जाओ, खुदा हाफिज। आपका जो हुक्म मेरे मौला। कब्र इमाम की ज़ियारत के लिए जाएंगे मौला? कैसे मुमकिन है बगदाद में अपने जद मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बगैर जिंदगी का आगाज कर। घोड़े से जाएंगे मौला? नहीं, पैदल ज़ियारत का सवाब ज्यादा है। क्या सभी जाएंगे मौला? नहीं, खानदान के बाकी अफराद ज़ियारत को कल सुबह जाएंगे। थके हुओं को अजियत देना मुनासिब नहीं। ये बड़ी सादत है मौला कि आपकी ज़ियारत हो गई। सलाम हो आप पर। अस्सलामु अलैकुम मेरे मौला। वालेकुम अस्सलाम। खुदा तुम्हें बरकत अता करे। तशरीफ रखिए। मेरी सरजनिश न कीजिएगा। दरअसल आपसे मुलाकात और आपकी खिदमत में सलाम पेश करने और आपका कलाम सुनने के लिए हाजिर हो गए। कोई दूसरी वजह नहीं थी। हमें डर था कहीं आप हमें मुलाकात की इजाज़त ना दें। दोस्तों का दीदार हमारे लिए खुशी का सबब है। मौला, मामून ने हमारे मौला इमाम रिज़ा के साथ जो बर्ताव किया, क्या वो ठीक था? आप सभी इत्मीनान रखें, वो हमें या आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम कैसे मान लें मौला? उसने हमारे मौला को शहीद करवा दिया। वो आखिरत में कहाँ तक भागेगा? मेरे मौला, हम आपसे कुछ सीखने आए हैं। हम सुनने को तैयार हैं। मेरे बाबा ने ना चाहते हुए भी मजबूर होकर मामून की वली अहदी को कबूल किया था, नहीं तो मामून अपनी ही तलवार से उन्हें शहीद कर देता। यानी इमाम ने तलवार के जोर से वली अहदी को कबूल किया था? बिल्कुल, जिस तरह मेरे जद को जबरदस्ती शूरा में हाजिर होना पड़ा। अगर वो शूरा में हाजिर ना होते तो उन्हें तलवार से रूबरू होना पड़ता। इसलिए वाकफिया की बातों की तरफ तवज्जो ना दीजिए। बहुत अफसोस, कुछ शिया भाई भी इस बात से बहुत परेशान हैं। मामून मेरे बाबा के मुकाम से फ़ायदा भी उठाना चाहता था और लोगों में उनके एतबार को भी कम करना चाहता था, लेकिन इमाम ने अपनी शुरूत और उमूर ममलिकत में मुदाखलत ना करके उसकी साजिश को नाकाम बना दिया। मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह उसने आपकी बाबा की अमानत में खयानत और जुल्म किया। नहीं, वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। हम कैसे आपके लिए फिक्रमंद ना हों, जबकि आपके बाबा के दौर में उसकी हुकूमत बहुत कमज़ोर थी। अब उसने आपको बगदाद बुलाया, क्या वजह है? क्यों बुलाया उसने? अपनी बेटी से मेरा निकाह करने के लिए। मौला, क्या ये इल्म इलाही के मुताबिक है? मेरे बाबा ने भी उसे खबर दी है। मेरी जिंदगी और उसकी जान में गहरा राबिता है। क्या आपको मालूम है आपके दुश्मन कहते हैं इमाम रज़ा का मामून की वली अहदी कबूल करना खिलाफे तकवा था? मेरे बाबा का अमल जनाब यूसुफ के अमल जैसा था कि उन्होंने फ़िरौन की ख़जानादारी को कबूल किया ताकि खुदा की हिकमत से आला अहदाफ तक पहुंच सके।
اے خدا پیغمبر اور ان کی آل پر سلام ہو، ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما اور ان کی ولایت پر ثابت قدم رکھنا یا ارحم الراحمین۔ میرے حضور علی ابن موسیٰ رضا رسول خدا کے فرزند، درود و سلام اور خدا کی رحمت ہو آپ پر، سلام ہو میرے بھائی اور میرے آقا پر، درود ہو رسول خدا کے فرزند پر، درود ہو اس پر جس نے خراسان کو اپنے قدم مبارک سے منور کیا۔ سلام ہو ہارون کے بیٹے پر، خدا کی قسم ہم اہل بیت کے لیے جوار رسول خدا دوسرے تمام مقامات سے افضل ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آپ جیسا دانا، مومن، پرہیزگار اور سخی خاندان بنی ہاشم میں ہے۔ دوست و دشمن سبھی آپ کے گرویدہ ہیں۔ اگر میں ان خوبیوں کا حامل ہوں تو یہ نعمتیں خدا نے میرے وجود میں رکھی ہیں، جس طرح میرے آبا و اجداد علیہم السلام کو عطا کی۔ جو بھی خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتا ہے، خدا اسے مقام عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ سفر اچھا رہا ہوگا۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ آپ کو کسی قسم کی زحمت نہ دیں۔ الحمدللہ خدا کی رضا پر راضی ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حکومت بنی امیہ کا شعار اور ان کا لباس زمین تا آسمان تبدیل ہو چکا ہے۔ سبز رنگ کو سیاہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے جو اہل بیت کا رنگ ہے۔ اے ہارون کے بیٹے، اہل بیت کا کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ میرے جد رسول خدا سفید لباس پہنا کرتے تھے۔ خدا کے نزدیک لباس لوگوں میں فضیلت کا سبب نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہترین لباس لباس تقوی ہے۔ میرا مقصد اپنے آبا و اجداد کی رسموں، لباس اور پرچم کے رنگ کو تبدیل کرنا تھا، اور اس طرح آپ اور آپ کے علم و فضل سے نزدیک ہو سکوں۔ خدا سے نزدیک ہونے کا بہترین وسیلہ اپنے رشتہ داروں کو اذیت نہ پہنچانا ہے۔ انہیں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ بہت افسوس ہے کہ وہ علوی یا ہاشمی قتل ہو گیا۔ محمد ابن زید، اپنے بھائی زید کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ خدا سب کی ہدایت کرے۔ جیسا کہ میں سوچ رہا تھا، علی ابن موسیٰ اس سے کہیں زیادہ چالاک ہیں۔ جو بھی بہانہ کیا انہوں نے خلافت کو قبول نہیں کیا۔ اگر قبول کر لیا ہوتا تو آج سارے خراسانی دل و جان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں وہ اپنی بات پر اٹل ہیں، اس لیے مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے میں صبر سے کام لینا ہوگا۔ امان اس دن سے جب لوگ اس بات سے بے خبر ہو جائیں کہ فرزند موسیٰ نے خلافت کو قبول نہیں کیا۔ افسوس لوگ ضرور اس بات سے باخبر ہوں گے۔ یہ بات دوبارہ علویوں کی بغاوت اور پھر خراسانیوں کے انقلاب کا سبب بن سکتی ہے۔ خراسان میری آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے، کیا کروں؟ مجبور ہوں خلافت کے بجائے ولی عہدی کی پیشکش کروں، اور کسی بھی طریقے سے چاہے دھمکی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو انہیں قبول کرنے پر مجبور کروں۔ زید اور علویوں کا قیام جو میرے خلاف تھا کا بہانہ بناؤں گا، ان قیاموں کی نسبت امام کی طرف دے دوں تاکہ وہ مجبور ہو کر میری پیشکش کو قبول کر لیں۔ 2 ہی راستے ہیں، ان کے بھائی کو قتل کروں گا یا وہ ولی عہدی کو قبول کریں گے۔